नमस्कार। तो भाई जो लोग उत्तर प्रदेश में सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं ना, उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे भाई पूरे 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यूपी टेट परीक्षा की घोषणा हो ही गई है। तो चलिए आज आवेदन प्रक्रिया से लेकर जरूरी कागजात और तारीखों तक सब कुछ फटाफट जान लेते हैं। तो टीचर बनने के सफर में पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है यूपी टेट परीक्षा को ठीक से समझना। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या। सबसे पहले आइए यूपी टेट से जान पहचान कर लेते हैं। समझते हैं कि ये परीक्षा इतनी खास क्यों मानी जाती है। जी हाँ, पूरे 4 साल का इंतजार, इतने लंबे समय के बाद ये मौका आया है जो इसे और भी ज्यादा जरूरी बना देता है। न जाने कितने उम्मीदवार बस इसी एक मौके का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, एक बात अच्छे से समझनी होगी। यूपी टेट मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये कोई सीधी नौकरी का फॉर्म नहीं है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक तरह की चाबी है। इसको पास करने के बाद ही राज्य की जो शिक्षक भर्तियां निकलती हैं, जैसे कि सुपर टेट, उनके लिए दरवाजा खुलता है। और सुनिए एक और जबरदस्त खबर। अब यूपी टेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम मतलब जीवन भर के लिए वैलिड होगा। इसका सीधा सा मतलब है एक बार परीक्षा पास कर ली तो बस दोबारा देने की कोई टेंशन नहीं। चलिए अब उन तारीखों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें भूलना बिल्कुल भी नहीं है। चाहें तो कहीं नोट कर लें क्योंकि वक्त बहुत कम है। ये देखिए, आवेदन 27 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 26 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे। आखिरी तारीख का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि परीक्षा की तारीख भी सामने है, 2, 3 और 4 जुलाई। इन तारीखों का सीधा सा मतलब यह है कि तैयारी के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का समय है। जी हां, सिर्फ 3 महीने। तो तैयारी तो आज से बल्कि अभी से शुरू करनी होगी। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। आवेदन करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार रखने हैं ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी गड़बड़ ना हो और फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई चांस ही ना रहे। तो देखिए, ये 5 दस्तावेज बिल्कुल रेडी रखने हैं। नंबर 1, OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो इस बार से कंपलसरी कर दिया गया है। नंबर 2, आधार कार्ड, और हाँ, वो मोबाइल नंबर से जरूर लिंक होना चाहिए। नंबर 3, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन के साथ साथ BEd या DELED का सर्टिफिकेट। और सुनिए, मजे की बात यह है कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4, आपकी हाल की फोटो और सिग्नेचर। और आखिर में नंबर 5, जाति प्रमाण पत्र अगर रिजर्वेशन का लाभ लेना है तो। ठीक है, तो तारीखें पता चल गईं, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बन गई। अब समझते हैं कि परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा ताकि तैयारी एकदम सही दिशा में हो। तो परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। ये नंबर जानना इसलिए जरूरी है ताकि हर सब्जेक्ट के लिए टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी पहले से ही बनाई जा सके। और ये रही एक और राहत की खबर। इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब है कि हर सवाल का जवाब बिना किसी डर के दिया जा सकता है। ये स्कोर को मैक्सिमाइज करने का एक शानदार मौका है। अब सवाल उठता है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 150 में से 90 नंबर लाने जरूरी हैं। और अगर बात करें OBC, SC और ST कैटेगरी की, तो उनके लिए यह सीमा 82 नंबर रखी गई है। तो फिर अब इंतजार कैसा? सारी जरूरी जानकारी सामने है। बिना एक भी दिन गंवाएं सीधे ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.upsdc.gov.in पर जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कीजिए। 4 साल का लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है। रास्ता बिल्कुल साफ है और तैयारी के लिए सिर्फ 3 महीने हैं। तो अब सवाल यह है कि इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने तो नहीं देना है ना?